Hello everyone, welcome to online class गेट फिजिक्स 2020 पार्ट 1। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम 1। देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, ये एक ना डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और यहाँ पर के एक रियल नंबर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो RHS को इधर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा और डी बाई डी एक्स को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे डी से। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं डी स्क्वेयर यू एक्स माइनस के स्क्वेयर यू एक्स इक्वल टू 0। यू एक्स यहाँ से कॉमन हो सकता है, डी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन है प्लस, यहाँ से डी के दो रूट आ जाएंगे प्लस माइनस के। तो ये जो रूट्स हैं इनके हेल्प से इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हम लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन होगा a टाइम्स a, यहाँ पर कांस्टेंट है, फर्स्ट रूट पॉजिटिव के, b टाइम्स सेकेंड रूट नेगेटिव के। ये हमारे पास आ गया इधर ux। a और b यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। वैसे हम इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, e टू द पावर के एक्स एक सॉल्यूशन है, e टू द पावर माइनस के एक सॉल्यूशन है, और इनका सुपर पोजिशन करके जो आंसर आता है ux वो भी इन दोनों का मतलब जो मिक्सचर से बन रहा है वो भी एक सॉल्यूशन है। ये जो जनरल सॉल्यूशन है। अगर देखिए हम कहते हैं कि e टू द पावर के एक्स एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि e टू द पावर के एक्स को अगर आप ux से रिप्लेस करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप कहते हो e टू द पावर माइनस के एक्स एक सॉल्यूशन है तो ये इधर इसको रिप्लेस करोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है इसके अंदर, ए। Second problem, a real invertible 3x3 matrix M has eigen values lambda I क्या है यहाँ पर lambda 1 lambda 2 lambda 3। हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, इसकी 3 आइगन वैल्यूज हो जाएंगी जो हमें गिवन है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, और इन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है E1 E2 E3 रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से क्या करेक्ट है। ये बोलता है कि अगर हमने m यानी मैट्रिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है आइगन वेक्टर से, तो यहाँ पर क्या आएगा। अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइगन वेक्टर से करोगे तो इधर आना चाहिए आइगन वैल्यू, यहाँ आइगन वैल्यू आना चाहिए, पर इधर आ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यू, ये गलत हो गया। सेकेंड हमारे पास है m इनवर्स। अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ m कोऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आइगन वेक्टर से, यहाँ पर रेसिप्रोकल आना चाहिए आइगन वैल्यू का, इसका मतलब 1 बाई लेमडा आई आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर m इनवर्स का मल्टीप्लाई किया हुआ है और इधर 1 बाई लेमडा आना चाहिए, इधर सिर्फ लेमडा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया है इधर। और इधर लिखा हुआ है आइगन वैल्यूज ऑफ m एंड m इनवर्स आर नॉट रिलेटेड, बट ये रिलेटेड है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन है बी। प्रॉब्लम थर्ड, एक क्वांटम पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल। यहाँ पर हमें एक पोटेंशियल गिवन है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया -a/2 के, इधर देखते हैं लेफ्ट में तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, -a/2 से a/2 के बीच में पोटेंशियल हमारे पास 0 है। a/2 से राइट साइड पोटेंशियल इन्फिनिटी है, ये हमारे पास हो गया 0 ओरिजिन। तो ये पोटेंशियल ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान देने वाली यही थी कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसके जो हमारे पास यहाँ पर आइगन स्टेट्स होंगे वो अल्टरनेट आते हैं, कॉस साइन इस तरीके से करके, यानी इसके सॉल्यूशन इवन और दोनों पॉसिबल होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट इसकी कोस फंक्शन में आएगी, इसको हम पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। पूरा इसका ये 1D बॉक्स का पूरा सॉल्यूशन होता है सिमेट्रिक पोटेंशियल के केस में। पर अगर हमें सीधे रिजल्ट्स याद हैं तो वहां से हम कर सकते हैं कि इस तरीके के पोटेंशियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ग्राउंड स्टेट कोस में आती है, और जैसे कि हमारे पास नॉन सिमेट्रिक पोटेंशियल होता है जो 0 यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता, इसके सारे जो आंसर्स होते हैं साइन फंक्शन में होते हैं, सारी आइगन स्टेट्स जो होंगी। ठीक है, जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं n पाई x बाय a, ये हमारे पास क्या है nth आइगन स्टेट।
यहाँ पर अल्टरनेट आ रहे हैं, पहले कोस में आएगा तो कोस, और ग्राउंड स्टेट के लिए एन कितना हो जाना चाहिए 1, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ग्राउंड स्टेट का कोस पाई एक्स बाई ए यहाँ पर है विड्थ ऑफ द बॉक्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये दोनों तो इसीलिए गलत हो गए क्योंकि सिमेट्रिक पोटेंशियल था, इन दोनों के अंदर देखना था, तो ये बॉक्स विड्थ इसमें ए है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्थ, लेट ए एंड ए डैगर रिस्पेक्टिवली डिनोट लॉवरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स ऑफ ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ए ऑपरेटर लॉवरिंग ऑपरेटर है, ये हमारे पास रेजिंग ऑपरेटर है। लेट एन बी द एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन दैट एन इज ऑल्सो एन आइगन स्टेट ऑफ दिस ऑपरेटर। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ, अच्छा ये हमें गिवन है कि इसका आइगन स्टेट है, द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, तो हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर हमें ए और ए डैगर लॉवरिंग रेजिंग ऑपरेटर दिए हुए थे, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लॉवरिंग रेजिंग ऑपरेटर को अगर हम किसी आइगन स्टेट एन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यूज क्या आते हैं। अगर हम ए ऑपरेटर को एन पर ऑपरेट करते हैं, यानी ये लॉवरिंग ऑपरेटर जो है, तो इस स्टेट को नाम से ही समझ आ रहा है ना, लॉवरिंग ऑपरेटर, तो एन है तो एन को बाय 1 से रिड्यूस कर देगा ये, और इधर हमारे पास जो आइगन वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी n-1। इसके बाद ए डैगर हमारे पास है रेजिंग ऑपरेटर इसको रेज कर देगा बाय 1, और इधर हमारे पास जो, अच्छा इधर जो आइगन स्टेट है ये रूट एन होती है, यानी जो इनिशियल स्टेट होती है ना वही उसका, उस नंबर का रूट, और यहाँ पर जो फाइनल स्टेट आती है उस नंबर का रूट, इस तरीके से करके। ठीक है, इसके बाद अब हमें कहा हुआ है कि ये कुछ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इन दोनों ऑपरेटर्स से मिलकर, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं अगर इन्हें ऑपरेट किया जाए, जिसमें 2 रेजिंग है 2 लॉवरिंग है, इन ऑपरेटर्स को ऑपरेट किया जा रहा है एन पर, तो हमें ये बताना है कि यहाँ क्या आंसर आएगा, आइगन वैल्यू क्या आएगा ये, और ये हमें गिवन है कि ये एन की आइगन स्टेट, एन जो है इस ऑपरेटर की आइगन स्टेट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सबको ऑपरेट करते हुए जाना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास है ये एन, सबसे पहले हम लॉवरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। लॉवरिंग ऑपरेटर को जब हम ऑपरेट करते हैं तो जैसे कि अभी पहले बताया था, इधर आएगा रूट एन और एक स्टेट इधर रिड्यूस हो जाएगी। फिर से एक और लॉवरिंग ऑपरेटर है, ये इसके ऊपर जब एक्ट करेगा तो क्या होगा, इनिशियल जो स्टेट है इसका रूट, और ये एक रिड्यूस हो जाएगा। अब रेजिंग ऑपरेटर आ गया है, रेजिंग ऑपरेटर इसको वापस से रेज करना स्टार्ट कर देगा। रेजिंग ऑपरेटर जब हम ऑपरेट करते हैं तो देखिए इसमें रेज करने के बाद होगा n-1, और जो आफ्टर रेजिंग जो हमारे पास आंसर आएगा ना ये n-1, इसका ये इधर आएगा, इसका रूट करके आइगन वैल्यू में आता है। फिर से एक और रेजिंग ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट करोगे तो ये रेज होने के बाद हो जाएगा n, और इसका आइगन वैल्यू आएगा रूट n। बाकी सब एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 2 बार है, n-1 हो जाएगा। देखते हैं टोटल कितना है, देखिए रूट n ये हो गया n इंटू n-1 n। तो अभी हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, ये ऑपरेटर को अगर हमने n स्टेट के ऊपर आइगन स्टेट पर ऑपरेट किया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, n इंटू n-1। करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाता है ए। प्रॉब्लम 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट हमारे पास नैंड गेट है, क्योंकि इसके हेल्प से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, और एंड नॉट नॉर जितने भी गेट्स होते हैं वो सब हम इसके हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए हैं कुछ प्रॉब्लम्स गेट 2020 के, बाकी जो कमिंग वीडियोस है बाकी प्रॉब्लम्स उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है हमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पर govt.exam11@gmail.com। थैंक यू।